इस गमले में लगे हुए ये पौधे हैं मसालों की रानी इलायची के। इन इलायची के पौधों को हमने घर पर ही बीज से उगाया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी अपडेट के साथ दिखाएंगे कैसे आपको घर पर इलायची के पौधों को बीज से उगाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपके पौधे कब तक इलायची देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा कौन सा फर्टिलाइजर आपको इलायची के पौधों में इस्तेमाल करना है जिससे कि आपके इलायची के पौधों की ग्रोथ तेजी से हो, इसके अलावा इलायची बनने के ज़्यादा चांस हो। तो बहुत सारे लोग इलायची के पौधों को घर पर रखी हुई इलायची के बीज से उगाने की कोशिश करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता है, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। इसके अलावा इलायची के पौधों को इलायची से उगाने के लिए आपको बीज कौन सा लेना है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो अगर आप चाहते हैं घर पर रखी हुई इलायची के पौधों को इलायची से उगाना तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इलायची के पौधे इलायची के बीज से उगाने के लिए सबसे पहले आपको बेहतरीन क्वालिटी के सीड्स चाहिए। इसके अलावा जो हमारे घर पर किचन में इलायची होती है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसका भी आप चाहें तो इलायची के पौधे ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। पहली बात, वो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी होती है। इसके अलावा जो उसके अंदर बीज होते हैं वो बीज भी खराब हो चुके होते हैं, इसलिए बहुत सारे मामलों में घर की रखी हुई इलायची से रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर मेरे हाथ में ये इलायची के सीड्स देख रहे हैं, इस इलायची को मैंने अपने एक फ्रेंड से मंगाया है केरला से, और उसने ये इलायची के बीज मुझे भेजे हुए हैं लोकल एरिया से ख़रीदने के बाद। ये फ्रेश इलायची है और इससे आसानी से जो पौधे हैं वो ग्रो हो जाएंगे। इलायची के पौधों को इलायची से उगाने से पहले आपको जो इलायची के बीज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इलायची देख रहे हैं, इस तरीके से इन इलायची के बीज को निकाल लेना होगा। इलायची के बीज को निकालने से पहले यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना होगा, इनको आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है, बल्कि आप इनको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से या फिर फंगिसाइड में भिगोने के बाद लगाएं। अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फंगिसाइड में भिगो कर रखने के बाद लगाते हैं तो आपके जो बीज की ग्रोथ है वो जल्दी स्टार्ट होती है, क्योंकि इन पर फंगस नहीं लग पाता है। बहुत सारे मामलों में बीज मिट्टी में लगाने के बाद बीज पर फंगस लग जाता है जिससे बीज खराब हो जाते हैं और पौधे उगते ही नहीं। तो हमने यहाँ पर काफ़ी सारी इलायची से इलायची के सीड्स को निकाल लिया है। चलिए अब हम इलायची को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भिगो के रखने के बाद लगाएंगे। यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना है, आपको जो इलायची के बीज लगाने हैं उसमें आपको मौसम का खास तौर से ध्यान रखना है। इलायची के पौधों को बीज से उगाने के लिए साल में 2 मौसम होते हैं, रेनी सीजन, इसके अलावा लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक। इस दौरान आप आसानी से इलायची के पौधों को इलायची के बीज से उगा सकते हैं। तो चलिए अब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इन बीज को भिगो कर रखते हैं। तो जैसे कि आप मेरे हाथ में ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड देख रहे हैं, इस तरीके का हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके लोकल एरिया की मेडिकल शॉप से आपको आसानी से 15 से 20 रुपये में मिल जाएगा। तो हमने इन सारे बीज को इस तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भिगो कर रख दिया है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद इन बीज को हम लगाएंगे। इलायची के बीज हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भिगो के रखे हुए पूरे 1 घंटे का समय हो चुका है। अब सही समय है इन बीज को लगाने का। अब हम बात करेंगे गमला या फिर मिट्टी किस तरीके से तैयार करना चाहिए इलायची के पौधों को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गमले की। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इलायची के पौधे उगाने के लिए आपको कम से कम 12 इंच का गमला लेना चाहिए। 12 इंच के गमले में आप बीज को लगाते हैं तो बीज से उगने के बाद जब पौधे उगेंगे तो उनकी जो जड़ें जाएंगी वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएंगी, इसलिए आप पहले से ही बड़ा गमला इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो भी आप गमला ले रहे हैं उसके बॉटम में एक से अधिक ड्रेनेज होल बना लें, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी, फालतू पानी आसानी से बाहर निकल जाए। अगर आप ड्रेनेज होल नहीं बनाएंगे तो पानी लॉक रहेगा जिससे आपके बीज या पौधे खराब हो जाएंगे। इसके अलावा इन हॉल को किसी भी कंकड़ पत्थर से या फिर टूटे हुए गमले के टुकड़ों से इस तरीके से कवर कर लें, ढक लें, जिससे कि पानी देते समय मिट्टी इन हॉल के द्वारा बाहर न बह जाए। अब हम बात करेंगे मिट्टी कैसे तैयार करनी है इलायची के पौधों को बीज से उगाने के लिए। तो हमने यहाँ पर 20% ली है अपने गार्डन की मिट्टी, जो कि आप सभी तरह के पौधे लगाते हैं। वो मिट्टी आपको 20% के अलावा आपको चाहिए वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। गोबर की खाद अच्छी तरीके से सड़ी गली होना चाहिए, नई खाद नहीं होना चाहिए। तो दोनों में से कोई भी आप 20% ले सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए 60% रिवर सैंड, जिसको नदी की रेत बोलते हैं। इस तरीके की नदी की रेत आपको आपके लोकल एरिया में आसानी से मिल जाएगी।
अब हम तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद गमले में भरेंगे। मिट्टी को तैयार करने के बाद में हमने इस गमले में भर लिया है। अब चलिए बीज लगा लेते हैं। बीज लगाते समय यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, आपको बीज ज़्यादा गहराई तक नहीं लगाना है, बल्कि बीज आपको आधा इंच से 1 इंच की गहराई में लगाना है। अगर आप ज़्यादा गहराई तक बीज लगाएंगे तो आपके जो इलायची के बीज हैं ये मिट्टी के अंदर पड़े पड़े गल सड़ जाएंगे, क्योंकि इलायची के जो बीज होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी गलते हैं, जल्दी ख़राब होते हैं। तो चलिए बीज को लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने 15-20 बीज ले रखे हैं और इन बीजों को इस तरीके से हम लगा लेते हैं। बीज को हमने लगा दिया है और बीज लगाने के बाद चलिए इन बीजों को 1 इंच गहराई तक दबा देते हैं। 1 इंच सभी बीजों को गहराई तक दबाने के बाद अब हम पानी देंगे और पानी देने के बाद इस गमले को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पर डायरेक्ट दोपहर की तेज धूप ना आती हो, बल्कि सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो। ये मैं उस मौसम की बात कर रहा हूँ जब आप रेनी सीजन में ग्रो करें, लेकिन अगर आप लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक ग्रो कर रहे हैं तो आपको इसको डायरेक्ट पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना चाहिए। इससे आपके जो बीज हैं वो आसानी से और कम समय में ग्रो हो जाएंगे। इस गमले में इलायची के बीज लगाने के 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं 20 दिन के बाद सिर्फ एक ही इलायची का पौधा उगना शुरू हुआ है। बीज तो हमने काफ़ी सारे लगाए थे लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है। देखते हैं आने वाले समय में बाकी के बीज ग्रोथ स्टार्ट करते हैं या फिर मिट्टी के अंदर पड़े पड़े खराब हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए, बीज लगाने के बाद मिट्टी के अंदर हल्की नमी हमेशा रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बीज लगा दिए और उसके बाद पानी देना भूल गए, तो अगर आपकी मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगी तो आपके जो बीज हैं वो खराब हो सकते हैं। इसलिए हल्का मॉइस्चर मिट्टी के अंदर हमेशा बनाए रखें। इस गमले में इलायची के बीज लगाने के 1 महीने 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बीज का पौधा है वो काफ़ी घना हो चुका है और उसके साइड में एक और पौधा उगना शुरू हो चुका है। बाकी दूसरी साइड में भी दूसरे पौधे उगना शुरू हो चुके हैं। देखते हैं आने वाले समय में ये पौधे कैसे उगते हैं और कैसे इनकी ग्रोथ चलती है। तो यहाँ पर जो आप बीच में देख रहे हैं यहाँ पर इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और इसकी साइड में एक पौधा और उग चुका है और यहाँ पर तीसरी साइड में भी छोटा सा ये पौधा उगना शुरू हो चुका है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ हल्का मॉइस्चर हमेशा बनाए रखना चाहिए, तो हमने यहाँ पर हल्का मॉइस्चर पहले से ही बना रखा है। इस गमले में इलायची के बीज लगाने के 3 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे ये पौधे उगे थे ये काफ़ी ग्रीन और हेल्थी हैं, पहले से काफ़ी बड़े हो चुके हैं, लेकिन नीचे की साइड में जो पत्तियां हैं कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं। इस तरीके की जो भी आपके पौधे में पीली पत्तियां दिखें आप उनको टाइम टू टाइम कट जरूर कर दें। अगर आप इनको कट कर देते हैं तो दूसरी पत्तियों में ये बीमारी नहीं फैलती है, पत्तियां खराब नहीं होती है। कभी कभी बीमारी की वजह से और कभी कभी पुरानी पत्तियां होने की वजह से इस तरीके से पत्तियां पीली होने लगती हैं। और अब इसके अलावा यहाँ पर एक सही समय यह है कि हम इसको आप फर्टिलाइजर दें जिससे कि ये पौधा तेज़ी से बड़ा हो। फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पौधा तेज़ी से बढ़ता है, इसके अलावा पौधे पर फल फूल आने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो चलिए फर्टिलाइजर तो हम बाद में देंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो ये पत्तियाँ पीली आपको बताई हैं इन पीली पत्तियों को कट कर लेते हैं। पीली पत्तियों को कट करने से पहले जो भी आप गार्डनिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कैंची इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड से या फिर डेटॉल सेवलॉन से अच्छे तरीके से साफ कर लें, जिससे कि कोई भी फंगस का बैक्टीरिया आपके इन छोटे पौधों को नुकसान न पहुंचाने पाए। इस तरीके के जो छोटे पौधे होते हैं इन पर फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए खासतौर से सफाई का ध्यान रखें। तो हमने यहाँ पर जो भी पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं इनको सभी को कट कर लिया है। अब चलिए फर्टिलाइजर कैसे तैयार करना है और कौन सा फर्टिलाइजर और कब कब देना है इसके बारे में बात करते हैं। इलायची के पौधे से इलायची पाने के लिए आपको जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है उस फर्टिलाइजर को आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके यहाँ पर आपको फ्री में वो फर्टिलाइजर मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस गिलास में ये है चावल। चावल हम सभी लोगों के घर पर बनते हैं और चावल धोने के बाद चावल के अंदर से जो पानी बचता है धोने के बाद उस पानी को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन यही बेकार सा पानी आपके इलायची के पौधे के लिए बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइजर का काम करेगा। इस पानी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है जो कि आपके पौधे की बढ़वाड़ के लिए और अच्छी फ्लोवरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम चावल को अच्छे तरीके से धो लेते हैं और धोने के बाद जो पानी बचेगा उस पानी को हम अपने इलायची के पौधे में इस्तेमाल करेंगे। इस पानी को आप हर तीसरे से चौथे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इस
को डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। आप चाहें तो इस राइस वाटर को अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी किसी भी तरह का नुकसान आपके पौधों में नहीं होगा। तो हम यहाँ पर हर तीसरे से चौथे दिन अपने इस इलायची के पौधे में ये फर्टिलाइजर यानी कि ये राइस वाटर इस्तेमाल करते रहेंगे। देखते हैं आने वाले समय में हमारा ये पौधा कैसे ग्रोथ करता है और कब तक इस पौधे पर इलायची बनना शुरू होती हैं। फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के 6 महीने के बाद आपका पौधा कुछ इस तरीके का नजर आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये हमारा दूसरा पौधा है जो कि बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। इस पौधे में भी हमने राइस वाटर इस्तेमाल किया था और राइस वाटर का इस्तेमाल करने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। कुछ ही दिनों के बाद इस पर इलायची बनना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इलायची के पौधे को बीज से ग्रो नहीं करना चाहते हैं या फिर आपसे ग्रो नहीं होता है, तो आप नर्सरी से जाकर के इलायची का पौधा खरीद सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस एरिया में भी आप रहते हैं तो नर्सरी वाले से आपको ये कहना है कि आपको आपके लोकल एरिया वाला जो फ्रूट देने वाला इलायची का पौधा होता है वो इलायची का पौधा चाहिए, क्योंकि इलायची के जो पौधे होते हैं हर जगह फ्रूटिंग नहीं करते हैं। तो इसलिए खासतौर से नर्सरी वाले से आपको इलायची का पौधा खरीदने से पहले बताना होगा कि आपको आपके लोकल एरिया की में फ्रूटिंग देने वाला पौधा ही चाहिए। तो दोस्तों, इलायची के पौधे को बीज से उगाने की आपको ये पूरी अपडेट के साथ वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इलायची के इस पौधे पर कब तक इलायची बनना शुरू हो जाएंगी, इसके बारे में हम आपको नई वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय।